बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today is 20th May 2021 and the day is Thursday, and today we will start our first lecture of May. In the syllabus of May, first of all we will done our exercise number 5A, and we are going to start our chapter number 5, which is named as integer. चैप्टर नंबर 5 इज़ इंटीजर। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है इंटीजर्स का, तो इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना भी है और सुनना भी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी बेसिकली नंबर्स होते हैं। आप ये डेफिनेशन देखें, इंटीजर्स आर एन इनफिनाइट सीरीज़ ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो इंटीजर्स हैं ये भी इनफाइनाइट सीरीज़, इनफाइनाइट का आपको पता है कि लामहदूद जो है वो सीरीज़ है नंबर्स की, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। तो दोबारा से कि इंटीजर्स जो है वो एक सीरीज़ है नंबर की। सीरीज़ मतलब कि लाइन में नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव एक दूसरे के साथ, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं। तो अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन करें कि व्हाट इज़ इंटीजर, तो विदाउट कंफ्यूजिंग आप लोगों ने बताना है कि इंटीजर्स आर इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ नंबर बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब कि इंटीजर्स जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज़ है नंबर्स की, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स के साथ प्लस का साइन होता है, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके साथ माइनस का साइन होता है, जैसा कि हम अब इस नंबर लाइन में देखेंगे। इंटीजर्स को जो है वो नंबर लाइन पे हमेशा शो करते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन से मुराद ये है कि इनको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो इंटीजर्स हैं उनको एक रे पे शो नहीं कर सकते। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रे जो होती है उसको हम सिर्फ वन साइड, एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हैं, तो इसको हमेशा नंबर लाइन पे शो करते हैं, जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकें। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक लाइन है जिसके दोनों साइडों पे एरो हेड है, मतलब कि हम इसको दोनों साइडों से एक्सटेंड कर सकते हैं। नंबर जो है इंटीजर्स वो इंक्लूड, उसमें ज़ीरो भी होता है। ज़ीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए इसके साथ कोई साइन नहीं होता। आप देखें कि जो राइट साइड है ज़ीरो के, उस पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनके साथ प्लस का साइन है। प्लस का साइन सिर्फ इसकी डायरेक्शन शो करेगा, और ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ये जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इस नंबर की जो वैल्यू हम कहते हैं कि इसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी। और इसके ऊपर एरो के साथ उसने शो किया कि इंक्रीजिंग, मतलब कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे ये नंबर इंक्रीज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो लेफ़्ट साइड है उस पर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स देखें, ज़ीरो से आगे -1, -2, -3, और इसके ऊपर है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे ये नंबर जो हैं वो इनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। नंबर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, कम होगी। यहाँ पे जो -1 है वो बड़ा है, -5 से, 6 से, 7 से, 8 से। हम जैसे जैसे लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे एक नंबर लाइन पे, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि राइट साइड पे जो इंटीजर्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे इंटीजर्स हैं नेगेटिव इंटीजर्स वो डिक्रीज़ होते हैं। डिक्रीज़ होने से मुराद ये है कि जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसकी कीमत कम होती जाएगी। चलें अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारे पास है 5A। 5A हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने नंबर लाइन को अच्छी तरह कंसीडर कर लेना है। पहले इसको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ लेना है, ताकि आपको नंबर लाइन जो है उसके मुतालिक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको रखना, राइट करना है। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, सेम टू सेम हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि पहले सबसे छोटा नंबर हम लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सेम टू सेम जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, मैं बता रही हूँ दोबारा, वैसे ही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है नंबर लाइन पे। तो आप लोग अपने रजिस्टर्स निकालें, उस पर हम करेंगे अपना जो ये क्वेश्चन।
जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपके पास हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3 -5 -2 एंड 1। इसको हमने करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा की है। नंबर लाइन में देखिए हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होते हैं और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होते हैं। तो क्योंकि हमने इसको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ, तो इस हवाले जो क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो डिक्रीज़ होते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो इसमें सबसे जो छोटा नंबर है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो -5 जो है हमारे पास वो सबसे छोटा नंबर है। हम सबसे पहले -5 को राइट करेंगे। -5 के बाद हम आगे आके देखेंगे तो हमारे पास आ गया -2। -2 हमारे पास से -5 से बड़ा है, ठीक है, तो हमने इसको -2 लिखा है। इसके बाद हमारे पास है इसमें से नंबर जो हम देखेंगे 1। हमारे पास अगला नंबर आ रहा है 1। हम इसको लिखेंगे 1 को, और लास्ट पे हमारे पास बचा है नंबर हमारा 3, तो हम एंड पे लिखेंगे 3। अब ये वाला नंबर जो है हमारे पास 3 -5 -2 -1, इसको हमने कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हमारे पास है -5, फिर उससे बड़ा नंबर -2, फिर उससे बड़ा नंबर 1, और उससे एंड पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 3। ये इसका आंसर है। इसी तरह आप लोगों ने जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो क्वेश्चन करने हैं। नंबर लाइन आप लोगों ने ड्रा कर लेनी है, और उसके साथ आपने देखना है कि सबसे छोटा नंबर, फिर इससे बड़ा, फिर इससे, मतलब कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को देख लेने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका 1 पार्ट मैंने किया है। अगले 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद बाइंडर पे सॉल्व करने हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में आपने इसके नेक्स्ट 3 इंटीजर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखना है -9 -6 और -3 बाइंडर पे। क्वेश्चन मैंने लिख लिया हुआ है -9 -6 -3, ये क्वेश्चन है। तो उसने कहा है कि इसी सीक्वेंस में हमने इसके नेक्स्ट 3 इंटीजर्स देखने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसकी देखनी है सीक्वेंस, कि इसमें सीक्वेंस क्या है, इस क्वेश्चन में किस तरह से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो हमने इन दोनों में पहले रिलेशन देखने, सीक्वेंस देखनी है, फिर हमने अगले नंबर की सीक्वेंस देखनी है। जी, सीक्वेंस देखने के लिए हम देखेंगे कि -9 और -6 में क्या रिलेशन है, किस तरह से -9 -6 में चेंज हुआ है। तो हम इसमें से कोई भी नंबर अपने जो है वो प्लस या माइनस करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि 9 6 और 3 जो है वो 3 के मल्टीपल्स में से है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9, मतलब कि इस नंबर में हमारे पास 9 के साथ 3 प्लस या माइनस होगा तो 6 आएगा, -6 आएगा। अब अगर हम -9 में +3 करें तो आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होंगे, तो इसका आंसर आएगा -6, क्योंकि जब साइन है वो बड़े नंबर के लगेगा। -9 + 3 = -6। तो इसमें अगर हम कर देंगे +3 तो ये नंबर बन गया हमारे पास -6। अब -6 के साथ भी हम यही करेंगे कि सीक्वेंस आपने सेम रखनी है। अगर सेम आपके जो है जो आप मेथड जो ले रहे हैं, जो नंबर ले रहे हैं, उसी सीक्वेंस उसी के साथ आपने अगला नंबर देखना है। अब -6 में भी हम +3 करते हैं, तो अगर हमारे पास ये नंबर आता है तो हमारी सीक्वेंस ठीक है, अगर नहीं आता तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब प्लस माइनस देखें, फिर माइनस होगा, 6 में से 3 माइनस किया तो आंसर आ गया -3। क्या आंसर आ गया? -3। मतलब कि हमारा जो अगला इंटीजर आ गया, इसमें भी अगर हम +3 करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है -3। मीन कि हमारी इसमें सीक्वेंस है +3 की। हम इस नंबर में हम अगर +3 करते हैं तो हमारे पास आंसर हमारा आएगा इसी सीक्वेंस में। जी, अब हम -3 में जो हमारे पास लास्ट नंबर है उसमें फिर +3 करेंगे और इसका आंसर देखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 3 जाएगा तो आंसर आ गया 0। ये हमारा फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट इंटीजर है। फिर हम 0 में अगेन प्लस करेंगे 3 को। जो सीक्वेंस हमारी आई है वो +3 की आई है, तो हम इसमें +3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। अब इस 3 में हम अगेन +3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 0 3 और 6 ये इसकी सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में इसके नेक्स्ट 3 इंटीजर्स हैं। तो नेक्स्ट 3 इंटीजर्स कौन से हैं? 0 3 और 6।
इसके लिए मैं आपको एक नंबर लाइन ड्रा करके बताती हूँ इसका आंसर कैसे आया। ये अगेन उससे आप लोगों को ये आसानी से समझ आएगा। ये देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की है। हमारे पास लास्ट नंबर था -3। -3 से अगली हमने सीक्वेंस देखी तो हमारी सीक्वेंस आई +3 की। तो जब हम इस -3 में 3 नंबर और ऐड कर देंगे तो ये हमारा नंबर जो है वो 0 पे आ जाएगा। -3 में जब प्लस करेंगे 3 नंबर तो 1 2 3 डिजिट्स ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, तो ये 0 आ गया। अब 0 में फिर हम अपना जो वही है 3 नंबर ऐड करेंगे तो ये 0 से जंप करेगा और यहाँ 3 पे आएगा। 1 2 3 देखिए हमारा दूसरा आंसर जो आ गया वो 3 आ गया। पहला आंसर 0 आया, दूसरा आंसर 3 आया। अब इसमें फिर हमने +3 की सीक्वेंस डालनी है। इसमें मतलब कि 1 में +3 और नंबर ऐड करने हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 और 6 जो नंबर है वो हमारे पास इसका थर्ड इंटीजर आ जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में देखिए 3 3 की सीक्वेंस में हमारे पास आंसर आएगा 0 3 और 6। इसके बाद हम अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर फॉर प्लेस होल्डर। जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसके हमने 2 जो है वो पॉसिबल प्लेस होल्डर 2 जो नंबर है उसके नेक्स्ट देने हैं। क्वेश्चन उसने हमें दिया लेस देन 0। साइन देखिए हमारे पास है लेस देन और नंबर क्या है 0। 0 से जो छोटे जो हैं वो हमने 2 नंबर देने हैं। तो इसके लिए भी हम नंबर लाइन एक बनाते हैं। हाँ जी, उसने कहा है कि 0 से छोटे जो हैं वो 2 नंबर हमने देने हैं। तो देखो 0 से छोटा हमारे पास पहला नंबर क्या कौन सा है -1, और उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है -2। ये जो है वो 0 से छोटे नंबर है -1 और -2, ये इसके 2 प्लेस होल्डर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ग्रेटर देन -2 है। -2 से बड़े, हमें ये पता है कि नंबर लाइन पे जब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो ये डिक्रीज़ होंगे नंबर, और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो अब हमारे पास नंबर क्या है ग्रेटर देन -2। तो -2 से ग्रेटर देन देखिए जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास पहला नंबर है -1। बड़ा नंबर कौन सा है -1, और उससे -1 से बड़ा नंबर कौन सा है 0। तो ये इसके 2 जो है वो प्लेस होल्डर हैं, 2 इंटीजर्स हैं -2 -1 और 0। ये जो हैं वो -2 से बड़े नंबर है। तो प्लेस नंबर लाइन पे भी आप लोग देख सकते हैं कि -2 से बड़ा हमारे पास -1 है और उससे बड़ा हमारे पास 0 है। तो ये इसके 2 प्लेस होल्डर नंबर हैं।